पुलिस थी वहाँ पर, वो लोगों को शांत कर रही थी। और ये जो आपकी एसडीपीओ है वो वहाँ पर पहुँचती है, बोलती है लाठी से मारो। इस बदतमीज़ एसडीपीओ को, जिसको लॉ एंड ऑर्डर के बारे में एल नहीं पता है, इसको यहाँ से तुरंत निकालना चाहिए। यहाँ का थाना प्रभारी और यहाँ के डीएसपी महोदय, दोनों के कारण यहाँ का कोई लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है, खराब हो गया। उस बॉडी को, डेड बॉडी को देखने के बाद मेरा प्रश्न एक ही है, यहाँ गांव वाले, समाज वाले का एक ही प्रश्न है, क्या गलती किया था मेरे अंश ने? बच्चे का मौत हुआ है, घर वाले, गांव वाले तो गुस्से में होंगे ही। वो भी 4 दिन से लापता थे। पुलिस क्या कर रही? क्या कर रही थी? आपने क्या किया? आप लोगों को बताइएगा ना, आप नहीं बताइएगा। हाँ, अभी फ़ोन करिए कि सर शराब का ट्रक मिला है, 2 मिनट लगेगा उन लोगों को वहाँ पहुँचने के लिए, और बोलेगा बेटा 50-50 कर लो। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं पक्की खबर, सच है तो खबर है। मेरी मौजूदगी इस वक्त दरभंगा जिला के कमतौल में है। जी हाँ, वही कमतौल जहां कल एक मासूम की लाश मिली थी तालाब में तैरती हुई। वो मासूम जिसकी कोई गलती नहीं, वो मासूम जो इस देश का एक अच्छा भविष्य बन सकता था, वो मासूम जो इस देश के लिए अपने शिक्षा के आधार पर, अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग कुछ भी एक बड़ा सेवा दे सकता था। लेकिन 13 वर्षीय अंश कुमार की आखिर ऐसी कौन सी गलती थी? आखिर किसने उसे मौत के घाट उतारा और फिर तालाब में उसे फेंक दिया? क्योंकि तालाब में तैरती हुई 13 वर्षीय अंश कुमार की लाश को देखकर इलाके में हलचल सी मच गई, तहलका सा मच गया। और फिर उसके बाद आक्रोशित भीड़ ने उसको लेकर के सड़क जाम की और नारेबाजी किया। फिर उसके बाद क्या सब कुछ हुआ, ये जानने के लिए आज जाले के पूर्व विधायक सह राजद के प्रदेश के प्रवक्ता ऋषि मिश्रा जी हमारे साथ है। उस परिवार वालों से मिलने आए हैं, उनके घर आए हैं, क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, 13 वर्षीय अंश कुमार की लाश कहीं ना कहीं बहुत ही दुखदाई ये खबर है। मैं अभी गया था, उनके घर पे गया था। जो स्थिति हमको पता चला है वहाँ पर, 24 घंटे बच्चा गायब हो जाता है। उसके बाद ये लोग जाके FIR करते हैं, कंप्लेंट करते हैं। थाना बोलती है कि 24 घंटे के बाद हम FIR लॉन्च करेंगे। चलिए ठीक है, आप 24 घंटे के बाद आप FIR लॉन्च करिएगा। कम से कम 24 घंटे में आपने क्या हुआ, आपने क्या किया, ये भी जो जानकारी दीजिएगा लोगों को। और उस 12-13 साल बच्चे की मौत हो जाती, हत्या की जाती है। हम तो देखे हैं, उसका फ़ोटो देख रहे थे अभी, कैसे उसका हत्या किया गया। लोग पहुंचते हैं वहाँ पर, गांव के लोग पहुंचते हैं, घर वाले पहुंचते हैं। लोग गुस्से में तो थे, होना चाहिए कि 12 साल 13 साल बच्चे का हत्या होता है। उसके बाद पुलिस को पता नहीं चलता है क्या एक्शन हो रहा है, उसके बारे में इन लोगों को कुछ नहीं पता है। पुलिस थी वहाँ पर, वो लोगों को शांत कर रही थी। और ये जो आपकी एसडीपीओ है वो वहाँ पर पहुँचती है, बोलती है लाठी से मारो। कल लाठी चार्ज भी हुआ भीड़ के ऊपर जी? नहीं, उसके आने से पहले कुछ नहीं हो रहा था। थाना प्रभारी भी वहाँ पर थे, लोग थे, बच्चे थे, गुस्से में थे, होना ही था। एक बच्चे का मौत हुआ है, घर वाले, गांव वाले तो गुस्से में होंगे ही। वो भी 4 दिन से लापता थे। पुलिस क्या कर रही? क्या कर रही थी? आपने क्या किया? आप लोगों को बताइएगा ना, आप नहीं बताइएगा। हाँ, अभी फ़ोन करिए कि सर शराब का ट्रक मिला है, 2 मिनट लगेगा उन लोगों को वहाँ पहुँचने के लिए, और बोलेगा बेटा 50-50 कर लो। तो ये स्थिति आज पूरे बिहार की है, और ख़ासकर जाले विधानसभा की जो स्थिति है बहुत ख़राब है। कुमरौली में याद होगा आप लोगों को, मोटर चोरी में एक का मर्डर हुआ, बुजुर्ग के। क्या हुआ उसमें? हो रहा है, हम पहुंच रहे हैं। कहाँ पहुंच रहे हैं आप बताइएगा? बिरोहा में मर्डर हुआ है, सबको पता है, नेम्ड FIR है, और वो व्यक्ति सबको फ़ोन कर रहा है, लेकिन पुलिस को पता नहीं चल रहा है। उसके बारे में ये मैडम क्या बोलेंगी? कुछ नहीं बोलेंगी ये। और अगर आप किसी काम को लेके FIR करने जाइएगा, आपके साथ बदतमीज़ी से बात करती है। ऐसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिएगा आप। कल आती हैं वहाँ पर, लोग गुस्से में थे, आपका काम था उनको शांत करना, समझाना, उनके दुख सुख में शामिल होना, उनके दुख में शामिल होना। आपको लोगों को बोलना है कि नहीं, हम इसकी जांच कर रहे हैं और हम अपराधी को 24 घंटे के अंदर लाएंगे आपको जेल के अंदर। आप ये बोलते, आश्वासन देना चाहिए। बिल्कुल आश्वासन देते, आप बोलती क्या है? लाठी निकालो, मारो इनको। अच्छा, जंगल राज नहीं है, आतंक राज नहीं है ये।
आप जो चाहिएगा वही करिएगा। तो मेरा एसएसपी साहब से आग्रह होगा, सरकार से आग्रह है, सरकार में जो लोग हैं उनसे आग्रह है, जनता को माफ़ करिए आप। जनता इस अफसर से बहुत मुश्किल में है, बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरा उन लोगों से आग्रह है कि इस अफसर को यहाँ से जल्द हटाया जाए। 5-6 बच्चे जो अंदर में हैं उन पे अब FIR लॉन्च हो गया, सब कुछ हो गया, तो मेरी सरकार से मांग होगी उनको भी छुड़ाने की कोशिश जल्द से जल्द होनी चाहिए। सर, अंश कुमार जो कि 13 वर्षीय एक बालक था जिसका इस तरह का मामला हुआ, मैं ये जानना चाहूँगा, सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी देखने को मिली कि एक तो लाठी चार्ज हुआ, फिर 5-6 लोगों को उसमें से भीड़ में से उठा लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में पुलिस जो है ये देखा गया है कि बाइक चोरी की खबर आप दे, मोबाइल चोरी की खबर दे और फिर इस तरह से किसी के गुमनाम, किसी के लापता होने की खबर दे, तो उसको वो एक्शन में नहीं लेती है। शायद वो आवेदन उनको उनके पोस्ट, उनके वर्दी के लिए शोभा नहीं देता, और जैसे ही आप शराब की खबर दे दे, ज़मीनी मामलात की खबर दे दे, फ़ौरन वो लोग एक्शन में आ जाते हैं। इस तरह में तो ऐसे ही जाने जाती रहेंगी। ये चीज़ हमको, आपको, सबको पता है, लेकिन सरकार को नहीं पता है। सरकार में जो लोग हैं उनको इस चीज़ की खबर नहीं है। मेरा तो हमेशा मानना है कि आज जो स्थिति थाने की है, क्या हालत है वहाँ पर, शराब के अलावा वहाँ पर कोई काम नहीं होता है। शराब से कितना इनकम आएगा सबको पता है इनको, कि कहाँ पर, जहाँ पर बच्चे की लाश मिली है हमको तो पता चला है कि वहाँ पर शराब उतरता है, वहीं से सब जगह जाता है। गांव के लोगों से पूछिए, गांव के लोगों को पता है, पुलिस को नहीं पता है, SDPO को नहीं पता है। और ये सिस्टम जो है आज के दिन में सिस्टम ख़त्म हो चुका है। पुलिसिंग ही नहीं, ब्लॉक पर आप चले जाइए, ब्लॉक पर एक आम आदमी को कोई काम कराना हो, बिना पैसे का कोई काम, एक काम बिना पैसे का नहीं होता है, जेन्युइन काम नहीं होता है। पेंशनधारी बेचारी बूढ़ी औरत है, अगर उसको भी ब्लॉक पर काम पड़ गया उसको भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। 400 रुपये मिलता है, लेकिन उसमें से हो सकता है कि 50 रुपये तो वहाँ से उसके जेब से निकलना निश्चित है। ये चीज़ आपको पता है, हमको पता है, लोगों को पता है, सरकार को नहीं पता है। कमतौल थाना की टीम या फिर कमतौल थाना क्षेत्र के इस घटना पे आप क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा एक ही अपील है, देखिए हम कोई अपील नहीं करना चाहते हैं। इस बदतमीज़ SDPO को, जिसको लॉ एंड ऑर्डर के बारे में L नहीं पता है, इसको यहाँ से तुरंत निकालना चाहिए। आप किसी भी वर्ग के लोगों से जाके बात करिए, सबका यही कहना है कि उसके पास जेन्युइन काम लेके जाइए। बदतमीज़ी से बात करती है। आप बताइए, पुलिसिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको लोगों से रिश्ते अच्छे होने चाहिए। क्यों? उससे आपको इंटेलिजेंस मिलता है। लोगों से रिश्ते अच्छे होंगे तो लोग आपके पास आके बैठेंगे, आपके पास आके बैठेंगे तो आपको पता चलेगा गांव में, इलाके में क्या हो रहा है, कोई घटना होने वाला है उसके बारे में भी आपको इंटेलिजेंस रिपोर्ट आएगा। ये तो बेसिक पुलिसिंग है। इस औरत को बेसिक पुलिसिंग नहीं पता है, इसको खाली लाठी चलाना आता है। याद होगा दो समाज में झगड़ा हो रहा था, ये औरत जाके वहाँ पर, होली से पहले ये औरत जाके वहाँ पे लाठी चला रही है, आओ हमको मारो, मेरा कपड़ा फाड़ो। पुलिसिंग है, गुंडागर्दी है, ये अनपढ़ औरत है ये। SSP साहब अगर सुन रहे हैं, इसको तुरंत हटाइए, तभी जाके जाले का और इस इलाके का लॉ एंड ऑर्डर आपका मेंटेन हो पाएगा। तो हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता सह जाले पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा जी थे, जो कहीं ना कहीं 13 वर्षीय अंश कुमार को न्याय दिलाने को लेकर आवाज़ उठा रहे थे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मामला पहुंच सके। यहाँ पे कुछ क्षेत्रीय लोग हैं जो कि अंश के इलाके के हैं। अंश जो कि एक छात्र, एक ऐसा बालक, एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी हत्या हो गई, और परिवार वालों के लिए एक ऐसा मातम का माहौल, और फिर इलाके के लोगों का क्या कहना, ये जानना चाहेंगे। पुलिस के रवैये पे क्या कहेंगे? यहाँ का थाना प्रभारी और यहाँ के DSP महोदय, दोनों के कारण यहाँ का कोई लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है। यहाँ सिर्फ दारू और मोटरसाइकिल, यही 2 चीज़ पर फोकस रहता है इनका। बाकी ये कहीं कुछ हो जाए कोई मेंटेन नहीं है इनका। चाचा जी, मोटरसाइकिल भी तो खूब चोरी हो रहा है। तो इसका मतलब है जो आप कमीशन ले रहे हैं,
जो चोर कर रहा है, इसका मतलब है जो आप वहाँ से कमीशन आपको मिल रहा है, अन्यथा चोर नहीं पकड़ा है। और आपके गांव का चौकीदार क्या कर रहा है, आपके थाने का चौकीदार क्या कर रहा है, उसको अगर आप जिम्मेवारी दे दीजिएगा, वो 24 घंटे में आपको बताएगा जो कौन ऐसा कर रहा है। और अंश कुमार की क्या गलती थी? एक बालक, एक स्टूडेंट। उस बच्चे का क्या गलती है? हमारा बच्चा है, आपका बच्चा है, इनका बच्चा है, उनका बच्चा है, बच्चे का क्या गलती है? जब आपके यहाँ कंप्लेन लेकर के बिल्कुल गया 3 दिन पहले, और 3 दिन पहले ईद था 31 तारीख को, ईद में आप बहुत व्यस्त थे, फिर भी आप किसी न किसी एक पदाधिकारी को तो आप लगा ही सकते थे इसके पीछे, जो क्या कारण है जो बच्चा गायब है। फिर भी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। यहाँ सिर्फ पैसे की उगाही की बात हो रही है। पुलिस ने जो कल भीड़ के ऊपर लाठी चार्ज किया, उस पर क्या कहना चाहें? मैं कहता हूँ जी, देखिए, आपके घर में या मेरे घर में या वो पुलिस वाले के घर में जिन्होंने लाठी चार्ज किया, अगर इस तरह का घटना भगवान न करे हो जाए तो आक्रोश तो होगा। आक्रोशित लोग थे, कमतौल का ही नहीं थे, इलाके के लोग थे। बिल्कुल। अब ये पुलिसिंग का प्रैक्टिस है कि जो मूव है यहाँ, उसको आप कैसे कंट्रोल करते हैं, उसको आप दबाते हैं या उसको आप एमिकेबली सेटल करते हैं। आप बताइए, यहाँ के लोगों का एक ही प्रश्न है कि कहाँ गया मेरा अंश? उसकी लाश मिली तो उस लाश के साथ पुलिस ने क्या व्यवहार किया? दूसरा बात है कि हमारे अंश की क्या गलती थी जिसकी मर्डर हो गया, जिसका खून हो गया। और माने ऐसा मर्डर हम तो समझते हैं कि बहुत कम देखने में मिलता है। उस लड़के का कपड़ा पहने हुआ फ़ोटो देखिए आप, और वहाँ जो डेड बॉडी मिला उसका फ़ोटो देखिए। आप कितना भी कठोर आदमी हैं भाई साहब, आप हिल जाएंगे। बहुत लोगों का यहाँ तबीयत ख़राब हो गया उस बॉडी को, डेड बॉडी को देखने के बाद। मेरा प्रश्न एक ही है, यहाँ गांव वाले, समाज वाले का एक ही प्रश्न है, क्या गलती किया था मेरे अंश ने? वो हमारा अंश को क्यों मारा गया? इसका जवाब कौन देगा? लॉ एंड ऑर्डर पुलिस। और पुलिस क्या करती है? तो लाठीचार्ज करती है। आज निरीह बच्चे को, 6 गो बच्चा है जिसका कहीं कोई नहीं, तमाशा देखने गया। अभी हल्ला हुआ है कि मर्डर हो गया है, लाश वहाँ पड़ा हुआ है, वह तमाशा देखने गया। भीड़ तो लगेगी, आक्रोश तो होगा। तो वो जो है, वो 6 बच्चे पर FIR करके उसको अंदर कर देना, वो जो नया लड़का सब है, माने वो हमको लगता है कि एडल्ट भी नहीं है। आज उसके जीवन के साथ ये पुलिस अगर खिलवाड़ करती है तो ये तो अच्छी बात नहीं है, और लोग आक्रोशित हुए हैं। ऐसा नहीं लग रहा है ये वर्दी में गुंडागर्दी चल रहा है? मैं इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पुलिस का जो व्यवहार है वो दमनकारी है। वो पुलिस पब्लिक फ्रेंडली, जो पुलिस के ट्रेनिंग में ये बताया जाता है कि हाउ माने पुलिसिंग क्या है, वो पुलिसिंग का लोग भूल गया है। यहाँ पोस्टिंग हुआ, उसके बाद वो दूसरा पुलिसिंग शुरू होता है। अभी अगर आप थाना प्रभारी से पूछे जो कमतौल नगर पंचायत के अंदर 10 गो बढ़िया आदमी कौन है, वो नहीं बता पाएंगे। सब लफुआ उचक्का का वहाँ जमघट रहता है, दारूबाजों का वहाँ जमघट रहता है। एक भी संभ्रांत व्यक्ति से उसका परिचय नहीं है, क्योंकि उसको आपसे मतलब नहीं है, जनता से मतलब नहीं है, उसको मतलब है उगाही से। वो उसका पति सबको क्या करता है वहाँ पर, क्या हो रहा है वहाँ पर। अब हमको तो इतना अंदर में गुस्सा है कि आखिरकार सब लोग बोल रहे थे ना अभी भाई मोटरसाइकिल की चोरी के बारे में, सब कुछ उन लोगों को सब ABCD पता है, और उसके बाद भी आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। 4 महीने पहले भाई कुमरौली में मर्डर हुआ, उसके बारे में जाके पूछी तो एक बार मैडम क्या हुआ उसका, कुछ दिन पहले बिरोहा में हुआ, बिरोहा में भी होली से पहले हुआ है, और नेम्ड FIR है, उसके बाद एक्शन नहीं ले पा रही है। एक के बाद एक जाने जा रही है, हत्या हो रही है, लेकिन पुलिस एक्शन खत्म हो रहा था, इसको हटाना चाहिए।